यशोदा जी की शादी कस्बे नुमा छोटे से शहर में हुई। पति का अपना व्यवसाय था। उनके पति माँ बाप की इकलौती संतान थे। शादी के बाद 10 वर्षों में वह 3 बेटों की माँ बन चुकी थी। उनका पूरा दिन बच्चों की परवरिश और अपनी घर गृहस्थी में ही बीत जाता था। जब बच्चे स्कूल जाने लगे तब कुछ वक्त वह अपने लिए निकाल पाती। सास ससुर बहुत अच्छे थे। यशोदा जी भी उन्हें बहुत आदर मान देती थी। जीवन बहुत सरलता से सहजता से बीतता गया। पहले ससुर जी दिल की बीमारी से चल बसे, फिर सास को पैरालिटिक अटैक हुआ, जिससे वे लगभग 3-4 साल तक बिस्तर से लगी रहीं। यशोदा जी ने तन मन से उनकी सेवा की। आखिर वह भी इस संसार से विदा हो गई। तीनों बेटे बड़े ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। उस छोटे से कस्बे में स्कूल की पढ़ाई तो कर ली, लेकिन अगली पढ़ाई के लिए तीनों को ही दूसरे शहर में भेज दिया गया। यशोदा जी के पति का कहना था कि बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। इसके लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं आवश्यकताओं पर अंकुश लगाया, लेकिन बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाई। तीनों बेटों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की और सभी को अलग अलग शहरों में बहुत बढ़िया नौकरी लग गई। यशोदा जी और पति बहुत खुश थे कि बच्चे अपने जीवन में अच्छी तरह से सेट हो गए। तीनों की शादियां भी हो गई और उनके अपने परिवार भी बन गए। जब भी समय मिलता वह माँ बाप से मिलने के लिए आ जाते। अचानक एक दिन यशोदा जी के पति को पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर को बुलाया गया, दवाइयाँ भी दी गई, लेकिन उनकी तबीयत बिगड़ती ही गई और 1 सप्ताह में ही उनकी मौत हो गई। बेटे बहू बच्चे सभी आए। सभी रस्में पूरी होने के बाद सवाल उठा, अब माँ अकेले कैसे रहेगी। तीनों बहुएं भी नौकरी करती थी, इसीलिए माँ को साथ ले जाने में सभी कतरा रही थी। यशोदा जी स्वयं भी जाने को तैयार नहीं थी। इस घर में वह दुल्हन बनकर आई थी और इस घर से उनकी ढेरों यादें जुड़ी हुई हैं। इसे वो कैसे छोड़ सकती हैं। तीनों भाई मन ही मन सोच रहे थे कि अब माँ को कौन साथ ले जाए। हर एक को अपनी मजबूरियाँ नज़र आ रही थी। पता नहीं उनकी पत्नी माँ के साथ एडजस्ट हो पाई या नहीं। हर एक दूसरे से ही उम्मीद रख रहा था कि वही माँ को ले जाए, लेकिन प्रत्यक्ष में सभी चुप थे। आखिर औपचारिकतावश छोटा आगे आया और बोला, माँ हमारे साथ चलोगी? अभी यहाँ अकेले कैसे रहोगी? पिछले 50 सालों से इस घर में रह रही हूँ, इसे कैसे छोड़ सकती हूँ। सारी उम्र ही यहीं बीत गई है, बाकी की भी बीत जाएगी। यशोदा जी ने धीरे से कहा। दोबारा किसी बेटे ने भी आग्रह नहीं किया और अगले दिन ही वह अपने परिवार के साथ वहाँ से चले गए। बड़े शहरों में रहते हुए उनकी सोच में बहुत परिवर्तन आ गया था। स्वार्थ, संवेदनहीनता, अति व्यवस्था, आडंबर और केवल अपने परिवार तक ही सीमित सोच, ये उनके स्वभाव बन गए थे। यशोदा जी के पड़ोसी बहुत अच्छे थे। इतने सालों से साथ रहने के कारण उनके आपस में अच्छे संबंध थे और अब वह ही वक्त बेवक्त उनके पास आ जाते और यथासंभव मदद कर देते। यशोदा जी अधिकांश समय घर में ही रहती, पूजा पाठ करती, कभी कभी मंदिर चली जाती। पति के बिना जीवन एकदम एकाकी लग रहा था। मन में उदासी आने लगी थी। कई बार अकेलापन काटने को दौड़ता, लेकिन क्या करती। उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि अगली बार जब बेटे उन्हें साथ चलने के लिए कहेंगे तो वह तैयार हो जाएंगी। 1 वर्ष बीत गया और इस बीच तीनों बेटे एक एक बार आकर माँ को मिलकर चले गए। किसी ने भी उसे साथ चलने के लिए नहीं कहा। यशोदा जी के मन में एक आशा अभी भी बनी हुई थी कि शायद कोई बेटा अपने साथ चलने के लिए कहेगा तो वह मान जाएंगी और कुछ दिन उनके साथ रहकर देखेंगी। लेकिन सब एक दिन रहने के बाद वापस चले गए। यशोदा जी का दिल टूट गया। जिन बेटों की खातिर उन्होंने अपना सारा जीवन होम कर दिया,
आज कोई भी उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं है। उनके जीवन में माँ के लिए कोई स्थान नहीं। वह बहुत उदास रहने लगी। 2-3 वर्ष ऐसे ही बीत गए। एक दिन यशोदा जी अपना एक पुराना संदूक खोल कर बैठी थी और अपनी पुरानी यादों से जो सहेज कर रखी थी उनसे अपना दिल बहला रही थी। अचानक छोटे बेटे ने प्रवेश किया। यशोदा जी ने फौरन संदूक को बंद किया, ताला लगाया और चाबी अपनी साड़ी के पल्लू में खोस ली। बेटे को देखा तो बोली, अरे अचानक कैसे आना हुआ? तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय बनाकर लाती हूँ। बेटा अपने ऑफिस के किसी काम के लिए उस शहर आया था, सो माँ से मिलने आ गया था। माँ जैसे ही रसोई में चाय बनाने गई तो बेटे का दिमाग बड़ी तेजी से चलने लगा। माँ के इस संदूक में क्या हो सकता है? इस पुरानी संदूक में अवश्य कोई अमूल्य चीज होगी, तभी तो उसे ताला लगाकर और चाबी को अपने पल्लू में खोस कर संभाल कर रखती हैं। दिमाग फौरन योजनाएं बनाने में लग गया। जैसे ही माँ चाय लेकर आई, बेटा बोला, माँ मैं आपको लेने आया हूँ। हमसे बड़ी भूल हो गई जो इस उम्र में आपको अकेले छोड़ दिया। चलो अपनी तैयारी कर लो, घंटे भर में हम निकल चलेंगे। यशोदा जी को तो अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। यह अचानक बेटे को माँ की फिक्र कैसे लग गई? फिर सोचा, ठीक है, देर से ही सही, याद तो किया, सामान कौन सा है ले जाने के लिए? बेटे के पूछते ही यशोदा जी बोली, इस उम्र में मेरा क्या सामान होगा? ये कपड़ों का एक बैग और ये मेरा संदूक बस। बेटे ने फटाफट सामान कार में रखा, माँ को साथ की सीट पर बिठाया और कार स्टार्ट की। मुश्किल से ये 2 घंटे का सफ़र था। घर पहुँचे तो बहू ने सास को देखा और उसके चेहरे का रंग उड़ गया। एकांत पाते ही पति को बोल उठी, ये क्या मुसीबत उठा लाए हो आप? कौन संभालेगा इन्हें? मैं नौकरी पर जाऊंगी या इन्हें देखूंगी? बेटे ने जब अपनी पूरी योजना समझाई तो उसके चेहरे पर भी चमक आ गई। अगले दिन से ही बहू बेटा माँ की सेवा में लग गए। अच्छा खान पान देने के साथ साथ आते जाते उसके पास कुछ देर बैठते, बातें करते और प्यार जताते। यशोदा जी खुश होकर बेटे बहू को आशीर्वाद देती और बेटा बहू उसकी मौत की कामना करते। कुछ समय बाद ही बेटे बहू की कामना पूरी हो गई और यशोदा जी की मृत्यु हो गई। सारे रस्मों रिवाज पूरे होने के बाद जब सब मेहमान और बड़े बेटे भी अपने अपने घर चले गए तो जिसकी प्रतीक्षा में उन्होंने माँ की सेवा की थी उसे पूरा करने में जुट गए। माँ की साड़ी से चाबी तो उन्होंने उसी वक्त निकाल ली थी जब उसकी मौत हुई। पति पत्नी दोनों ने संदूक खोला और बड़ी उत्सुकता से एक एक सामान निकालने लगे। संदूक में बेटों के बचपन में पहने हुए कपड़े, खिलौने और कुछ फोटोग्राफ्स थे जो समय समय पर उसके जन्मदिन पर माता पिता बड़े शौक से खिंचवाते थे। सबसे नीचे एक लिफाफा था। उसे खोला गया तो उसमें से एक चिट्ठी निकली जिसमें लिखा था, मेरे जीने का आधार मेरे बेटे नहीं बल्कि उनके पहने हुए कपड़े, खेल खिलौने, फोटोग्राफ है जिन्हें देखकर मैं तसल्ली कर लेती हूँ कि मेरे 3 बेटे हैं। बचपन में वे मेरे बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे, लेकिन आज वह मुझे एक पल भी अपने साथ रखना नहीं चाहते। उनके जीवन में मेरे लिए ना तो समय है ना मेरे अस्तित्व का उन्हें ख्याल है। पिछले कुछ समय के उनके व्यवहार को देखकर मैंने यह फैसला लिया है कि यह घर जिसमें मैं रहती हूँ उसे शहर के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी को दे रही हूँ, जहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलेंगे, पढ़ेंगे और उन्हें संस्कार सिखाए जाएंगे कि माता पिता की अहमियत क्या है, उनके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। उनके प्यार, सेवा, परवरिश, त्याग का मूल्य कभी नहीं चुकाया जा सकता। बच्चों के लिए माँ बाप का दिल तो सदा आशीर्वाद दुआ से भरा रहता है, लेकिन बच्चों को भी तो माँ बाप की सेवा,
आदर मान करना चाहिए, खासकर बुढ़ापे में जब वे असहाय हो जाते हैं। बेटी बहू की हालत हारे हुए जुआरी की तरह हो गई थी। अपने किए कर्मों पर उन्हें शर्म भी महसूस हो रही थी और अपनी ओछी मानसिकता पर पश्चाताप भी हो रहा था कि कैसे उन्होंने माँ की संपत्ति के लालच में स्वार्थवश उनकी सेवा करने का नाटक किया। लेकिन अब तो सिवा पछताने के कुछ भी नहीं हो सकता था। दोस्तों, हमें अपने माता पिता की सेवा हर स्थिति में करनी ही चाहिए। यही हमारा फर्ज है, चाहे उन पे संपत्ति हो या ना हो। उनके आशीर्वाद और प्यार से हमें वो सब कुछ हासिल होगा जो हम चाहते हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।